हे प्रभु, आप ही सृष्टि, पालन और संहार का कर्ता हैं। सगुण और निर्गुण भी आप ही हैं। आपकी सदा जय हो प्रभु। हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, आप नियमित प्रातः 5 बजे हमारे चैनल पर पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथाएं श्रवण करते हैं। साथ ही प्रातः 5:30 बजे शिव महापुराण की कथाएं भी श्रवण करते हैं। साथ ही सभी वारों की कथाएं, अन्य देवी देवताओं की कथाएं, तिथि ज्ञान इत्यादि की जानकारी भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर लें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल सके। भक्तों, कल के अध्याय में आपने पुरुषोत्तम मास महात्म्य का पहला अध्याय की कथा श्रवण की। आज पुरुषोत्तम मास महात्म्य के दूसरे अध्याय की कथा का रसपान करेंगे। तो चलिए भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सूत जी बोले, राजा परीक्षित के पूछने पर भगवान सुख द्वारा कथित परम पुण्यप्रद श्रीमद् भागवत सुखदेव जी के प्रसाद से सुनकर और अनंतर राजा का मोक्ष भी देखकर अब यहाँ यज्ञ करने को उद्यत ब्राह्मणों को देखने के लिए मैं आया हूँ और यहाँ यज्ञ में दीक्षा लिए हुए ब्राह्मणों को दर्शन कर मैं कृतार्थ हुआ। ऋषि बोले, हे साधो, अन्य विषय की बातों को त्याग कर भगवान कृष्ण द्वैपायन के प्रसाद से उनके मुख से जो आपने सुना है वही अपूर्व विषय है। हे सूत, आप हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार में जिससे परे कोई सार नहीं है, ऐसी मन को प्रसन्न करने वाली और जो सुधा से भी अधिकतर हितकर है, ऐसी पुण्य कथा हम लोगों को सुनाइए। सूत जी बोले, विलोम से उत्पन्न होने पर भी मैं धन्य हूँ, जो श्रेष्ठ पुरुष भी आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। भगवान व्यास के मुख से जो मैंने सुना वह यथा ज्ञान मैं कहता हूँ। एक समय नारद मुनि नर नारायण के आश्रम में गए, जो आश्रम बहुत से तपस्वियों, सिद्धों तथा देवताओं से भी युक्त है और बैर, बहेड़ा, आंवला, बेल, आम, अमड़ा, कैथ, जामुन, कदामदी और भी अनेक वृक्षों से सुशोभित है। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई पवित्र गंगा और अलकनंदा भी जहाँ बह रही हैं। ऐसे नर नारायण के स्थान में श्री नारद मुनि ने जाकर उन परम ब्रह्म नारायण को, जिनका मन सदा चिंतन में लगा रहता है, जिसके जितेंद्रिय काम क्रोधादि 6 शत्रुओं को जीते हुए हैं, अत्यंत प्रभा जिनके शरीर से चमक रही है, ऐसे देवताओं के भी देव तपस्वी नारायण को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर और हाथ जोड़कर नारद उस मुनि व्यापक प्रभु की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे देव देव, हे जगन्नाथ, हे कृपा सागर सतपते, आप सत्य व्रत हो, त्रिसत्य हो, सत्य आत्मा हो और सत्य संभो हो। हे सत्य योने, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका जो तप है वह संपूर्ण प्राणियों की शिक्षा के लिए और मर्यादा की स्थापना के लिए है। यदि आप तपस्या ना करें तो जैसे कलयुग में एक के पाप करने से सारी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही एक के पुण्य करने से सारी पृथ्वी तरती है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। पहले सतयुग आदि में जैसे एक पाप करता था तो सभी पापी हो जाते थे, ऐसी स्थिति हटाकर कलयुग में केवल कर्ता ही पापों से लिप्त होता है। यह आपके तप की स्थिति है। हे भगवान, कली में जितने प्राणी हैं सब विषयों के आसक्त हैं। स्त्री पुत्र ग्रह में लगा है चित्त जिनका, ऐसे प्राणियों का हित करने वाला जो हो और मेरा भी थोड़ा कल्याण हो, ऐसा विषय विचार कर केवल आप ही कहने के योग्य हैं। वहीं आपके मुख से सुनने की इच्छा से मैं ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। आप ही उपकार प्रिय विष्णु हैं, ऐसा वेदों में निश्चित है। इसलिए लोकोपकार के लिए कथा का सार इस समय आप सुनाइए, जिसके श्रवण मात्र से निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार नारद जी का वचन सुन भगवान ऋषि आनंद से खिलखिला उठे और भुवन को पवित्र करने वाली
पुण्य कथा आरंभ की। श्री नारायण बोले, हे नारद, गोपों की स्त्रियों के मुख कमल के भ्रमर, रास के ईश्वर, रसिकों के आभरण, वृंदावन बिहारी, व्रज के पति आदि पुरुष भगवान की पुण्य कथा को कहता हूँ, जो निमेष मात्र समय में जगत को उत्पन्न करने वाले हैं। उनके कर्मों को हे वत्स इस पृथ्वी पर कौन वर्णन कर सकता है। हे नारद मुने, आप भी भगवान के चरित्र का सरस सार जानते हैं और यह भी जानते हैं कि भगवत चरित्र वाणी द्वारा नहीं सुना जा सकता, तथापि अद्भुत पुरुषोत्तम महात्म आदर से कहते हैं। यह पुरुषोत्तम महात्म दरिद्रता और वैधत्व का नाश करने वाला, यश का दाता एवं सत्यपुत्र को मोक्ष को देने वाला है, अतः शीघ्र ही इसका प्रयोग करना चाहिए। नारद बोले, हे मुने, पुरुषोत्तम नामक कौन देवता है, उनका महात्म क्या है, यह अद्भुत सा प्रतीत होता है, अतः आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। सूत जी बोले, श्री नारद का वचन सुन नारायण क्षण मात्र पुरुषोत्तम में अच्छी तरह मन लगाकर बोले। श्री नारायण बोले, पुरुषोत्तम यह मास का नाम जो पड़ा है वह भी कारण से युक्त पुरुषोत्तम मास के स्वामी दयासागर पुरुषोत्तम ही हैं, इसीलिए ऋषिगण इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, चैत्रादि मास जो है वे अपने अपने स्वामी देवताओं से युक्त है, ऐसा मैंने सुना है, परंतु उनके बीच में पुरुषोत्तम नाम का मास नहीं सुना। पुरुषोत्तम मास कौन है और पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपा के निधि पुरुषोत्तम कैसे हुए। हे कृपा निधि, आप मुझसे कहिए इस मास का स्वरूप विधान के सहित। हे प्रभु कहिए, हे सतपते, इस मास में क्या करना है, कैसे स्नान करना है, क्या दान करना है, इस मास का जप पूजा उपवास आदि क्या साधन है, कहिए। इस मास के विधान से कौन देवता प्रसन्न होते हैं और क्या फल देते हैं, इसके अतिरिक्त और जो कुछ भी तत्व हो वह हे तपोधन कहिए। साधु दीनों के ऊपर कृपा करने वाले होते हैं, वे बिना पूछे कृपया करके सदुपदेश दिया करते हैं। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य दूसरों के भाग्य के अनुवर्ती, दरिद्रता से पीड़ित, नित्य रोगी रहने वाले, पुत्र चाहने वाले, जड़ गूंगे, ऊपर से अपने को बड़े धार्मिक दर्शाने वाले, विद्या विहीन, मलिन वस्त्रों को धारण करने वाले, नास्तिक, पर स्त्रीगामी, नीच, जर्जर, दास वृत्ति करने वाले, आशा जिनकी नष्ट हो गई है, संकल्प जिनके भग्न हो गए हैं, तत्व जिनके क्षीण हो गए हैं, कुरूपी, रोगी, कुष्ठी, टेढ़े मेढ़े अंग वाले, अंधे, इष्ट वियोग, मित्र वियोग, स्त्री वियोग, आप्त पुरुष वियोग, माता पिता विहीन, शोक दुख आदि से सुख गए हैं, अंग जिनके अपनी इष्ट वस्तु से रहित उत्पन्न हुआ करते हैं, किस अनुष्ठान के करने और सुनने से पुनः उत्पन्न ना हो। हे प्रभु, ऐसा प्रयोग हमको सुनाइए। वैधव्य, वंध्या दोष, अंगहीनता, दुष्ट व्याधियां, रक्त पित्त आदि, मिर्गी, राजय, क्षमादि जो दोष हैं, इन दोषों से दुखित मनुष्यों को देखकर हे जगन्नाथ मैं दुखी हूँ, अतः मेरे ऊपर दया करके हे ब्राह्मण मेरे मन को प्रसन्न करने वाले विषय को विस्तार से कहिए। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, समस्त तथ्यों के आयतन हैं। सूत जी बोले, इस प्रकार नारद के परोपकारी मधुर वचनों को सुनकर देव नारायण चंद्रमा की तरह शांत महामुनि नारद से नए मेघ के समान गंभीर वचन बोले। इति श्री बृहन्नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य द्वितीय अध्याय संपूर्णम। हरि शरणम। भक्तों, आगे की कथा का वृतांत हम कल के अध्याय में श्रवण करेंगे। पुरुषोत्तम मास महात्म्य की यह कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे भक्तों की भक्ति निरंतर बढ़ती रहे। साथ ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय जय श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपसे मिलते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अगले अध्याय की कथा के साथ। सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।